हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बॉबी लैशली के AEW कंपनी के अंदर आने को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी स्वर्व कैसे सेकंड बेस्ट बन चुके हैं और AEW के और भी कई सारे अपडेट्स। तो ये सब बातें जानने के लिए कि वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW के डायनामाइट शो के व्यूवरशिप की। क्योंकि गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW के ऑल आउट पे पर व्यू के बाद का फर्स्ट डायनामाइट शो था और इस वजह से इस शो को लेकर काफी ज्यादा हाइप थी और सभी लोग मान रहे थे कि इस वीक की शो की व्यूवरशिप अच्छी खासी बढ़ेगी। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव अपडेट है क्योंकि इस वीक डायनामाइट शो की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुताबिक करीब 28% ज्यादा बढ़ी है। और जहाँ पर लास्ट वीक डायनामाइट शो को व्यूवरशिप मिली थी 660 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक की व्यूवरशिप आई है 716 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइस डायनामाइट शो के व्यूवरशिप के अंदर एक काफी तगड़ा जंप है और इसके साथ ही 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूवरशिप करीब 10% बढ़ चुकी है। जहां पर लास्ट वीक डायनामाइट शो की रेटिंग्स में थी 0.19, तो वहीं पर इस वीक रेटिंग्स आई है 0.24। जो देखा जाए तो गाइस फिर एक बार डायनामाइट शो की व्यूवरशिप के अंदर डेमोग्राफिक में भी एक काफी तगड़ा जंप है। और इसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 2 पर आता है, जो AEW के लिए काफी अच्छी बात है कि गाइस ऑल आउट पे पर व्यू के बाद यहाँ पर काफी सारे लोगों ने AEW का फॉलो आउट देखने के लिए डायनामाइट को ट्यून इन किया था। जहाँ पर मुझे लगता है कि AEW ने डायनामाइट शो पर उतना अच्छा तो काम नहीं किया, लेकिन गाइस ये शो एक डिसेंट शो था। इसीलिए देखना पड़ेगा कि क्या अब नेक्स्ट वीक ये पूरी ऑडियंस डायनामाइट शो देखने के लिए वापस आती है या नहीं। पर फिलहाल के हिसाब से रेटिंग्स AEW के फेवर के अंदर दिखाई दे रही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW के टिकट सेल्स की। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW के अंदर काफी दिनों से लोग AEW के टिकट सेल्स को काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि AEW अपने कंपनी के अंदर अच्छी खासी टिकट सेल आउट नहीं कर पा रही। और गाइस यही प्रॉब्लम इस वीक के डायनामाइट शो के साथ भी है, क्योंकि गाइस हाल ही में फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डायनामाइट शो से पिक शेयर किए, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो पर एक सेक्शन पूरा का पूरा खाली था। और गाइस ये देखकर यहाँ पर काफी सारे फैंस AEW को ट्रोल कर रहे हैं कि उनके टिकट सोल्ड आउट नहीं हो रहे। और गाइस मुझे लगता है कि AEW को लेकर एक जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही है कि उनकी वीकली शोज के लिए उतने ज्यादा टिकट सेल आउट नहीं हो रहे। और यही देखकर AEW कंपनी को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर काफी सारे फैंस WWE NXT से भी काफी सारे पिक शेयर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कैसे NXT के लिए फ्रंट साइड तो सीटिंग सेक्शन है ही नहीं और यहाँ पर फैंस के पीछे स्क्रीन्स लगे हुए हैं, जिससे ऐसा इल्यूजन आता है कि यहाँ पर क्राउड के अंदर काफी ज्यादा लोग बैठे हैं। और ये दिखाकर AEW फैंस AEW कंपनी को डिफेंड तो कर रहे हैं, लेकिन गाइस मुझे लगता है कि ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि NXT एक डेवलपमेंटल ब्रांड है जबकि डायनामाइट एक मेन स्ट्रीम शो। और मुझे लगता है कि AEW को अपने आप को डिफेंड करने के बजाय अपने टिकट सेल्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी वीकली शोज की टिकट सेल्स काफी कम हो रहे हैं पर रेटिंग्स अच्छी है और इस वजह से उन्हें नई टीवी डील भी मिल रही है। ये काफी पॉजिटिव बात है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब भी AEW को अपनी टिकट सेल्स के अंदर काफी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो देखते हैं कि ये कब तक होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं मर्सिडीज मोने की। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में मर्सिडीज मोने की सोशल मीडिया पर ये पिक काफी वायरल चली गई थी, जहां पर वो हमें WWE सुपरस्टार बेली के साथ एक फोटो शेयर करती हुई दिखाई दे रही है, जो मुझे लगता है कि आपने देखी ही होगी। पर यहीं पर एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मर्सिडीज मोने यहाँ पर बेली के साथ पिक खिंचवाने के पहले यहाँ पर अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप निकालती हुई दिखाई दी, जो मुझे लगता है कि मर्सिडीज मोने की तरफ से काफी जबरदस्त प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि मर्सिडीज मोने अपने आप के साथ यहाँ पर TBS चैंपियनशिप लेकर AEW कंपनी को भी प्रमोट कर रही है। जैसा AEW सुपरस्टार्स को करना कंपलसरी तो नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने आप से ये कर रही है, जो देखकर मुझे तो ये काफी सही चीज लगी कि मर्सिडीज मोने खुद से भी चाहती है कि AEW कंपनी ग्रो करे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये देखकर मैं तो काफी खुश हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं डेनियल गार्सिया की। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि हमने लास्ट टाइम डेनियल गार्सिया को ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर देखा था, जहाँ पर गार्सिया MJF के हाथों हार गए थे, लेकिन इसके बाद भी MJF पर अटैक कर गार्सिया से भाग गए। और हाल फिलहाल में गार्सिया के AEW स्टेटस को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आ रहे थे कि प्रोबेबली गार्सिया AEW के अंदर रहने वाले या फिर कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। ये किसी को भी नहीं पता था और सबको लग रहा था कि प्रोबेबली गार्सिया AEW के साथ एक नई डील साइन करेंगे। पर गाइस इस पर एक काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर गार्सिया अपना मैच हार गए थे और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि AEW ने गार्सिया को ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर इसलिए हरवाया
क्योंकि गाइस अब तक गार्सिया ने AEW कंपनी के साथ कोई ऑफिशियल डील साइन नहीं की और यहाँ पर AEW अनसर्टन थी कि अगर गार्सिया ने अब तक डील साइन नहीं की तो उन्हें मैच जितवाना सही भी होगा या नहीं। इसीलिए हमें गार्सिया ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर हारते हुए दिखाई दिए। जो एक सरप्राइजिंग रिपोर्ट गार्सिया के AEW स्टेटस को लेकर सामने आ रही है कि अब तक उन्होंने कंपनी के साथ कोई डील साइन नहीं की, जबकि AEW ने अपनी तरफ से उन्हें अपना ऑफर दे दिया है। तो अब देखना पड़ेगा इसका मतलब क्या है, गार्सिया कंपनी के साथ डील साइन करते हैं या फिर उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप गार्सिया को AEW के साथ कंटिन्यू करता हुआ देखना चाहते हैं या नहीं। पर मैं तो चाहता हूँ गार्सिया AEW के साथ हो। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं स्वर्व स्ट्रिकलैंड की और जानते हैं कि इस साल स्वर्व ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें करने के बावजूद भी स्वर्व कैसे सेकंड बेस्ट बन चुके हैं। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड की हर साल की टॉप 500 रेसलर की लिस्ट काफी मैटर करती है और हाल ही में PWI ने इस साल के अपने टॉप 500 रेसलर की लिस्ट निकाली है। जो बात मुझे लगता है कि प्रोबेबली आप में से कई सारे लोगों को पहले से ही पता होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस साल की PWI के टॉप 500 रेसलर्स की लिस्ट के अंदर नंबर 10 पर मिस्टिको आते हैं, 9 पर गुंथर, 8 पर जॉन मॉक्सली, 7 पर MJF, 6 पर डेमियन प्रीस्ट, 5 पर टेत्सुया नाइटो, 4 पर सेथ रोलेंस, 3 पर विल ऑस्प्रे, 2 पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड और नंबर 1 पर कोडी रोड्स। जहां पर आप देख सकते हैं कि इस रैंकिंग के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड नंबर 2 पर आए हैं, जिससे स्वर्व का ये साल काफी शानदार रहने के बावजूद भी वो सिर्फ सेकंड बेस्ट ही बने हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसी पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड का खुद का रिएक्शन आया है, जहां पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने लिखा कि उन्हें लिस्ट काफी पसंद आई है। जो देखकर लगता है कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड तो इस चीज से काफी खुश है कि वो PWI लिस्ट के टॉप 500 रेसलर्स में नंबर 2 की पोजीशन पर आए हैं। पर डेफिनेटली मैं उन्हें नंबर 1 की पोजीशन पर देखना चाहता था। और अगर यहाँ पर हम बात करें टॉप 100 रेसलर्स की लिस्ट के अंदर AEW के रेसलर्स की, तो गाइस स्वर्व स्ट्रिकलैंड नंबर 2 पर आते हैं, विल ऑस्प्रे नंबर 3 पर, MJF 7 पर, मॉक्सली 8 पर, समोआ जो 11 पर, ब्रायन डेनिसन 14 पर, एल हिजोडेल वाइकिंगो 18 पर और एडी किंगस्टन 20 पर। और ऐसी ये लिस्ट आगे कंटिन्यू होती है, जहां पर आप देख सकते हैं कि टॉप 10 के अंदर AEW के 4 रेसलर्स है जिनका टॉप 10 के अंदर आना बनता भी था। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर इसके साथ ही PWI की टॉप 100 रेसलिंग कमेंटेटर्स की लिस्ट सामने आई है और यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर AEW कमेंटेटर यानी कि नाइजेल मैगनेस ने टॉप किया है, जहाँ पर वो नंबर 1 पर आते हैं। नंबर 2 पर WWE के वेड बैरेट, नंबर 3 पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी कैप्रिस कोलमन, नंबर 4 पर TNA कंपनी से मैथ्यू रिवॉल्ट, 5 पर टैज, 6 पर पैट मैकफी, 7 पर बुकर टी, 8 और 9 पर ट्रिपल और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के कमेंटेटर और नंबर 10 पर AEW के मैट मनार्ड। जहां पर आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर नाइजेल मैगनेस ने टॉप किया है, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था। पर सच में वो स्पॉट डिजर्व करते हैं। पर यहाँ पर नॉन रेसलिंग रोल यानी मानो के मैनेजर, इसके अंदर प्रिंस नाना ने टॉप किया है, जो उनके लिए भी काफी सही बात है कि स्वर्व नंबर 2 पर आते हैं और प्रिंस नाना नंबर 1 पर। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन यही इस साल की PWI की रेसलिंग टॉप लिस्ट थी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं बॉबी लैशली और AEW कंपनी की। क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में यहाँ पर काफी सारे लोग सिर्फ प्रेडिक्ट ही कर रहे थे कि मैं प्रोबेबली बॉबी लैशली AEW कंपनी के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर हाल ही में बॉबी लैशली और हार्ट सिंडिकेट यानी कि फॉर्मर हार्ट बिजनेस को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं कि गाइस प्रोबेबली AEW और हार्ट सिंडिकेट इनके बीच में बातचीत हो रही है और इन दोनों पार्टियों के बीच में प्रोबेबली डील लगभग कंफर्म ही हो चुकी है। जिस अपडेट से तो आप समझ सकते हैं कि गाइस में शायद बॉबी लैशली काफी जल्द ही AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं और वो भी अपनी टीम यानी कि हार्ट सिंडिकेट के साथ। और अगर ऐसा होता है तो गाइस सच में बॉबी लैशली को AEW के अंदर देखने के लिए काफी मजा आएगा और मैं तो डेफिनेटली देखना चाहूंगा कि बॉबी लैशली अगर AEW के अंदर आते हैं तो किस स्टोरी लाइन के अंदर होते हैं, अपनी खुद के अलग से या फिर यहाँ पर शेन मिकमैन के साथ। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है और क्या आप बॉबी लैशली को AEW के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर लगभग अब ये डील कंफर्म ही हो चुकी है और मानो कि हमें बॉबी लैशली शायद काफी जल्दी AEW के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?